देखिए क्लास 9th के लिए एक और दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न, सिद्ध कीजिए कि यदि सर्वांगसम वृत्तों की जीवाएं उनके केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करें तो जीवाएं आपस में बराबर होती है। हमने ये दो सर्वांगसम वृत्त बना रखे हैं। सर्वांगसम वृत्त बोले तो ऐसे दो वृत्त जिनके अंग समान हो, और वृत्त के सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन होते हैं जिससे वृत्त बन रहा होता है? त्रिज्या। तो यानी इनकी त्रिज्याएं क्या होंगी? समान होंगी। ठीक है, हमारे पास क्या दिया हुआ है? दो सर्वांगसम वृत्तों में ये जीवा द्वारा केंद्र पर बने हुए कोण बराबर है, ऐसा प्रश्न में दिया हुआ है। कोण AOB बराबर है कोण PO'Q। हम लोग को सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कि ये दोनों जीवाएं हैं वो आपस में बराबर है। AB जीवा बराबर है इसके PQ। अब हम लोग उत्पत्ति में देखिए क्या करना होगा, हमें इन दोनों वृत्तों से दो त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं, ये त्रिभुज ले लेना होगा। त्रिभुज AOB और त्रिभुज PO'Q में आप देख पा रहे हैं कि ये OA भुजा इस वृत्त की त्रिज्या है और ये O'P इस वृत्त की त्रिज्या है। चूंकि दोनों सर्वांगसम वृत्त हैं इसलिए इनकी त्रिज्या आपस में बराबर है। तो इसकी OA भुजा उस त्रिभुज की O'P के बराबर होगी। ठीक उसी तरह से इसकी OB भुजा इसके O'Q के बराबर होगी। दोनों का कारण क्या है? सर्वांगसम वृत्तों की त्रिज्याएं हैं। सर्वांगसम वृत्तों की त्रिज्याएं हैं। अब आप देख पा रहे हैं कि ये कोण और ये कोण पहले से ही बराबर दिया हुआ है, उसको भी लिख लेंगे। तथा कोण AOB बराबर दिया हुआ है कोण PO'Q के। इसका कारण क्या लिख लेंगे बगल में? दिया है। ये भुजा इसके बराबर हो गई, ये भुजा इसके बराबर हो गई, दो भुजाएं बराबर हो गई और बीच का एक कोण बराबर हो गया। तो कौन सा सर्वांग समता लगेगा? अतः SAS सर्वांग समता से ये जो दोनों त्रिभुज हमने लिया है सर्वांगसम हो जाएंगे। त्रिभुज AOB सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज PO'Q। और जब दो त्रिभुज सर्वांगसम है तो उनकी सभी भुजाएं बराबर हो जाती हैं। तो ये बची हुई तीसरी भुजा AB, इसकी बची हुई तीसरी भुजा PQ पे क्या हो जाएगी? बराबर। अतः AB बराबर हो जाएगी किसके? PQ। और क्यों बराबर हो जाएगी? कारण क्या लिखना होगा? CP करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, यानी सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग हैं इसलिए आपस में बराबर। और यही हमें सिद्ध करना था। ठीक है।